नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा। इस टाइम मैं खड़ा हूँ दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि मेरे ऊपर एक कंटेम्प्ट का मुकदमा लग चुका है, वीडियो के अंदर इंटरव्यू पोस्ट करने के लिए, उसके ऊपर अपनी राय रखने के लिए। तो आज मैं हाई कोर्ट के अंदर हिंदी में लिख के अपना जवाब देने आया था। जो लास्ट डेट के अंदर मैंने कहा भी था जज साहब को, जज साहब मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं अपना जवाब हिंदी में दूंगा। तो जज साहब ने उस फाइल को लेने से भी मना कर दिया। साथ में ये ऑर्डर पास कर दिया कि आपको ट्रांसलेटर दिया जाता है, आप उसको इंग्लिश के अंदर फाइल कीजिए। तब मैं जज साहब को कहा, जज साहब अगर मैं इस टाइम दुबई यूएई के अंदर होता तो वहाँ पे भी शायद हिंदी ले ली जाती है, क्योंकि एक अखबारी कटिंग है मेरे पास जिसके अंदर ये है कि हिंदी के अंदर वहाँ पे कोर्ट में सुनवाई हुई है किसी वादी या प्रतिवादी के कहने के ऊपर। तो हमारे देश के अंदर ये हाल है। तो जज साहब छूटते ही बोला, आप भूल रहे हैं कि आप इस मुकदमे कंटेम्पनर हैं। इट मीन्स कि मेरे को इनडायरेक्टली समझाया गया कि नहीं, कि मैं क्या हूँ, कि मैं अगर कुछ बोलता हूँ कोर्ट के अंदर तो सीधा वो कोर्ट के मानने में आता, पर कोर्ट जो चाहे कर सकती है मेरे साथ। ये क्या मतलब हो जी? मैं क्या अपने देश के अंदर अपनी हिंदी भाषा भी नहीं बोल सकता? अपने देश में अगर हिंदी भाषा नहीं बोल सकते तो हम कहाँ जाके बोलेंगे फिर? अमेरिका में जाके बोलेंगे क्या? अफ़गानिस्तान में जाके बोलेंगे जहाँ तालिबान का राज है? लग तो ऐसे जैसे हमारे देश में तालिबान राज हो चुका है हमारे देश के अंदर। जैसे आप लोगों से यही है कि बस इस तरफ भी अपना प्रयास कीजिए। आप क्यों बहुभाषी देश के अंदर हम अंग्रेज़ों की भाषा को ही क्यों पकड़ें? इंग्लिश हिंदी आपको नहीं आती तो इसमें कमी आपकी है, इसमें कमी मेरी नहीं है। मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा, मैं यहाँ का स्टेक होल्डर हूँ। ये जितनी बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, जितनी व्यवस्था देख रहे हैं, ये सब मेरे लिए है, स्टेक होल्डर के लिए, मेरे को न्याय देने के लिए। पर क्या मेरे को न्याय मिल रहा है यहाँ से, या डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है? विक्टिम फ्रेंडली कोर्ट है ये क्रिमिनल फ्रेंडली कोर्ट बन चुकी है। ये बहुत से विचार हम इस पर करने होंगे हमारे को। इस वीडियो के अंदर ये वीडियो क्यों रुक रही है मैं नहीं जानता, फ्रीज़ हो रही है बार बार ये, लेकिन पीछे ऑडियो चल रही होती है इसके अंदर। सोचिए, इस पर आवाज़ उठाइए अपनी आप। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा। मैं खड़ा था दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर अपने ऊपर कंटेम्प्ट के मुकदमे की हियरिंग के लिए। आज 11 जुलाई 2025 को मैं अपना जवाब हिंदी के अंदर लिख के लाया था, जो मैं लास्ट डेट में कहा भी था कि मैं अपना जवाब हिंदी में दे सकता हूँ। लेकिन जज साहब ने बोला कि हमारे दिल्ली हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल है कि हम यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही आपसे जवाब ले सकते हैं। मैं जज साहब, मैं हिंदी में लिख के रहा हूँ, अपने देश हिंदी में खड़ा हूँ, तो अगर मैं यहाँ हिंदी नहीं बोल सकता तो मैं कहाँ बोलूँगा? अगर मैं यूएई के अंदर भी होता तो वहाँ पे भी शायद हिंदी एक्सेप्ट कर ली जाती, क्योंकि मैंने अब जब सर्च करा था अखबार के अंदर कटिंग देखी मैंने, उसके रिगार्डिंग बोला मैंने। पर कहते नहीं, यहाँ का प्रोटोकॉल है, आपको इंग्लिश में जवाब देना पड़ेगा आपको। तब उन्होंने मेरे लिए एक ट्रांसलेटर को अपॉइंट कर दिया कि ये आपके लिए आपकी रिप्लाई को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देंगे कोर्ट के अंदर। अगली डेट लगी 21 अगस्त की। ये मेरा यहाँ का आज का अनुभव रहा मेरा, कि मैं अपने देश के अंदर हिंदी में अपना जवाब भी नहीं दे पा रहा। इसी तरह आप भी जब भी कोर्ट से बाहर निकलें, अपने उस दिन के अनुभव को शेयर करना सीखिए कि आज आपके साथ कोर्ट के अंदर क्या हुआ, जस्टिस हुआ या इनजस्टिस हुआ। कोर्ट ने अपने लीक से हटकर कुछ चलने की कोशिश करी न्याय देने के लिए, या अडिग रहती है अपने प्रोटोकॉल के ऊपर कि नहीं, हम तो अपन नियम कायदे मानेंगे, बस हमें उससे मतलब नहीं है कि आपको न्याय मिलता है या नहीं मिलता। इसके अंदर ये वीडियो हमारा फ्रीज़ हो रही है, क्यों हो रही है मैं नहीं जानता। अभी जो वीडियो देखा जिसके अंदर मैं जिक्र कर रहा था कि दुबई की अदालत के अंदर हिंदी को भी मान्यता मिलनी शुरू हो गई है, यही बात मैंने आज दिल्ली की हाई कोर्ट के अंदर बोली। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे ऊपर 2 कंटेम्प्ट के मुकदमे चल रहे हैं, तो उनके लिए आज मेरे को जवाब दाखिल करना था। जब और लास्ट डेट पे मैंने कहा था जज साहब मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं अपना जवाब हिंदी में दूंगा। उस टाइम जज साहब ने कहा था कि आप कोर्ट की आपको वकील प्रोवाइड कर देते हैं, उसकी सहायता ले सकते हो आप। मैंने कहा नहीं जी, मैं अपना जवाब खुद दाखिल करूँगा, हिंदी में करूँगा। तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम आपसे अभी हिंदी के अंदर बात कर रहे हैं, अपना जवाब हिंदी में दे सकते हैं आप। ठीक है, मैंने पिछले करीबन 1-1.5 महीने की मेहनत से अपना जवाब लिखा। मैंने उस जवाब को जब आज मैं देने गया तो ई फाइलिंग के अंदर उसमें ऑब्जेक्शन लग गया पहले तो। फिर मैंने जैसे आपको बोला कि ई फाइलिंग में इसमें ऑब्जेक्शन लग गया है कि आप जो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा आपको। तो जब जज साहब को मैंने ये बात बताई मैंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल है ये
कि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही चलती है। हम आपसे हिंदी में बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन आपको जो रिटर्न में होगा वो सब इंग्लिश में ही देना पड़ेगा आपको, लिखित के अंदर। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक ट्रांसलेटर अपॉइंट कर दिया मेरे लिए कि जो अब मेरे जवाब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जज साहब को देंगे। मतलब नेक्स्ट डेट में मेरे को कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ेगा, जिसके लिए अनुवादक मेरे को कोर्ट से ही मिलेगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन तब जब हियरिंग चल रही थी, मैंने उस टाइम बोला, मैंने कहा जज साहब, मैं अपने देश की अदालत के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ हिंदी नहीं बोल सकता, लेकिन अगर यही मुकदमा अगर मेरा दुबई में अगर होता तो वहाँ मेरे को हिंदी बोलने की मंजूरी दी जाती, क्योंकि वहाँ की तीसरी आधिकारिक भाषा अब हिंदी बन चुकी है। पहली भाषा अरबी थी और दूसरी भाषा अंग्रेजी थी, अब तीसरी भाषा को हिंदी में वहाँ पे कर दिया, क्योंकि सिर्फ 26 लाख लोग हैं उनके देश के अंदर हिंदी को जानने वाले। हिंदी को जानने वाले नहीं, हिंदुस्तान के। उनमें से कितने अलग अलग प्रदेशों के होंगे, पंजाब के, साउथ साइड के, तमिल जानने वाले, कन्नड़ जानने वाले, मलयालम जानने वाले, अन्य अन्य भाषाओं को जानने वाले, कोंकणी, पता नहीं कितनी भाषा हमारे देश में जो जिनके नाम भी मेरे को अभी याद नहीं आ रहे होंगे, एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहे होंगे माइंड के अंदर मेरे अभी। उनके लिए 26 लाख लोगों में से कितने हिंदी भाषी होंगे वहाँ पे, गिनती के लोग होंगे। पर हिंदी को वहाँ की आधिकारिक भाषा बना दिया गया दुबई को। और मेरे देश के अंदर उच्च न्यायालय मेरी इस बात को नहीं मान रहा कि हाँ जी आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। तो ये किसके लिए गर्व का विषय है, उच्च न्यायालय के लिए या मेरे लिए, कि वो एक लीग से हटकर अपना प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते एक पीड़ित को न्याय प्रदान करने के लिए। ये हमारे देश के कोर्ट्स का हाल है। आदमी क्या बोले इसके अंदर। फिर जस्टिस यहाँ पे आप एक बार अगर एफर्ट्स करें तो आप चांद पर जा सकते हैं आप, लेकिन जस्टिस यहाँ से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो विक्टिम फ्रेंडली नहीं है, क्रिमिनल फ्रेंडली बन चुकी है। ये विक्टिम को तो यहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है, दबाया जाता है, कभी भाषा के नाम के कि आपको भाषा नहीं आती। पता नहीं कितने तरीकों से यहाँ पे विक्टिम को टेरराइज किया जाता है। यहाँ पे तो उसको एहसास कराया जाता है बार बार कि आप न्याय मांगने यहाँ पे आए ही क्यों। अगर आज वो जवाब हिंदी में ले लेते तो इससे कोर्ट की साख बढ़ती, विश्वास बढ़ती या नहीं बढ़ती, सिर्फ आप लोग कमेंट्स में इतना लिखिएगा बस। माना कि प्रोटोकॉल है, माना कि संविधान के अंदर इनको ये हक है, लेकिन देश के कुछ हाई कोर्ट्स भी तो कर रहे हैं ना हिंदी में कार्रवाई। और हमेशा जो जस्टिस होता है वो लीग से हटकर चलने वाले दे सकते हैं बस। आप बोलेंगे कानून के अंदर ये लिखा हुआ है, तो उसके लिए रोबोट बैठे हो ना। अब तो एआई का ज़माना आ चुका है, वो ज़्यादा अच्छे किंतु परंतु पकड़ सकता है, लेकिन नहीं। एक अजीब सा माहौल हमारे देश की कोर्ट्स के अंदर बन चुका है। आप पीड़ित हैं तो पहले आपको कोर्ट की भाषा सीखनी पड़ेगी, कोर्ट की भाषा के साथ आपको कानून की किताबें रटनी पड़ेंगी आपको। अगर आप बेलदार हैं, मिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं, बैंक मैनेजर हैं, किसी विभाग के अंदर काम करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप वकील पर डिपेंड होते हैं तो डिपेंडेबिलिटी क्या करती है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के ऊपर भी डिपेंड हैं तो वो भी कुछ ना कुछ आपसे बेनिफिट लेगा और अपनी मर्जी से काम करेगा, गलत करेगा, सही करेगा, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। और हमारे देश में जवाबदेही तो है ही नहीं। जुडिशरी सिस्टम में आप बताइए किसकी जवाबदेही है किसकी जवाबदेही? लेकिन उनके बिना आप एक कदम आगे नहीं चल सकते। आप जब एक कदम चल नहीं सकते तो जस्टिस कहाँ से मिलेगा? हर आदमी अपने सारे काम छोड़ के कोर्ट्स के चक्कर नहीं काट सकता कि हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। न्याय देना काम आपका है, सच झूठ में झूठ पकड़ना काम आपका है, झूठे को पनिश करना काम आपका है। हमारा उसमें एक काम भी नहीं है। पर क्या मिलता है हमारे को? और लगभग 3 हफ्ते के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है अपने कंटेम्प्ट की। कुछ भाइयों ने मेरे को फ़ोन करके मेरे को पूछा कि मैं क्यों नहीं बनाता। उनको मैंने बताया
आज का जो अभी वीडियो देखी मेरी पहले आपने, उसके अंदर मैंने सिर्फ ये वो वीडियो इसलिए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट बनाई है कि मैं चाहता हूँ कि जब भी आप दिल्ली हाईकोर्ट से बाहर निकलें, मतलब अपने मुकदमा में से आप बाहर निकलें, तो उस दिन के इंसिडेंट्स को ऐसे ही बोले जैसे आज मैंने उस वीडियो के अंदर बोला है। जो शुरू की 1-1.5-2 मिनट की जो वीडियो है, जो फ्रीज भी हो रही है बार बार, पता नहीं क्यों हो रही है वो। तो आप भी कोर्ट से बाहर निकलते ही कुछ मत कीजिए, बस उस दिन का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए आप। इससे 2 फायदे होंगे। एक, कोर्ट के अंदर क्या हुआ आपने वो बोला, कुछ झूठ नहीं बोला आपने उसके अंदर। दूसरा, वो आपकी मेमोरी का डाटा सेव हो गया। कल को 10 डेट 20 डेट के बाद आपको याद करना होगा कि उस दिन कोर्ट के अंदर क्या हुआ था, तो आप आज की उस दिन की वीडियो जो पोस्ट की होगी आपने, उसको देख सकते हैं आप। अच्छा, मैंने उस दिन तो मेरे सामने कोर्ट में ये हुआ था, आपकी मेमोरी रिवाइव हो जाएगी बार बार। और जब इस तरह की वीडियो लाखों की तादाद के अंदर पोस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, तो जजेस भी आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे कि नहीं, उस दिन के उनकी कोर्ट की कार्रवाई को वहाँ पोस्ट किया जाएगा। मैंने आज की वीडियो के अंदर कोई जज का नाम नहीं लिया, सिर्फ कार्रवाई को बताया है बस कि ये कार्रवाई हुई। इस तरह की कार्रवाई को बोलना कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। कोर्ट से बाहर निकलते ही आपकी मेमोरी में सारा बिल्कुल फ्रेश होता है। आपका एग्रेशन भी और आपकी खुशी भी दोनों उसमें होती है कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा, दोनों चीज़ बोलिए। इस डेटा को सेव कीजिए आप। हो सकता है कल को यही डेटा कल को आपके किसी और डेट में काम आ जाए। जब अपोजिट ला रहे अपोजिट, या अब तो खैर जब भी उसको अपोजिट ही कहता हूँ मैं तो आजकल, कोई भी आपकी अपोजिशन का होगा जो बोलेगा नहीं उस दिन ऐसा हुआ था, तो आपकी मेमोरी में होगा वो, तब आप खुल के बहस कर सकते हैं उनसे। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर ज्यूडिशल रिफॉर्म से। कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी अपनी वीडियो को इस तरह बना के पोस्ट कीजिए आप। यही मकसद होता है मेरा बार बार आपको अवेयर करने का, कि जिससे एक कम से कम और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पर संघे शक्ति कलयुगे, हमारा संघ की शक्ति दिखे। धन्यवाद आपका। नमस्कार, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का मुकदमा लग गया है वीडियो शूट करने के कारण। आज उस मुकदमे की तारीख थी, मेरे को आज अपना जवाब फाइल करना था, और मैं अपना जवाब फाइल करने के लिए हिंदी में उसको लिख के लाया था। जो लास्ट डेट मैंने कहा भी था कि मेरे को सिर्फ हिंदी आती है, अपना जवाब हिंदी में दूंगा। जैसे आपने कहा था ठीक है, आपसे हिंदी में हम बात कर रहे हैं, आज जवाब हिंदी में दे सकते हैं, तो ट्रांसलेट के लिए आज उन्होंने मेरे को एक वकील अपॉइंट कर दिया। हिंदी में जवाब लिया नहीं। तब उनसे मैंने कहा कि जैसा मैं अगर यूएई में होता तो वहाँ के कोर्ट्स के अंदर भी हिंदी के अंदर बहस हुई है, बात हुई है एक हिंदी भाषी के साथ में, उसको भी एक्सेप्ट किया गया। तो मैं अपने देश में क्या हिंदी के अंदर बात नहीं कर सकता? उन्होंने कहा बात कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू राजधानी के अंदर जहाँ पे हिंदी लोग बहुभाषी हैं, वहाँ का प्रोटोकॉल है कि आपको कोर्ट के अंदर इंग्लिश के अंदर ही बात करनी। अगर आपको न्याय चाहिए तो पहले आपको न्याय की भाषा सीखनी पड़ेगी। कोई आपको अगर पीड़ित करे, अपराधी करे, कोई आपसे पैसे छीन लेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको न्याय लेने के लिए? सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी हाई कोर्ट में आने के लिए। हाई कोर्ट में इंग्लिश सीखने के बाद फिर आपको कानून सीखना पड़ेगा, तब आपको न्याय मिलेगा। इसलिए अपराधी को बोलना कि भैया पहले मेरे को कानून सीखने दे, इंग्लिश सीखने दे, कोर्ट की लैंग्वेज सीखने दे, फिर मेरे साथ कुछ भी इनजस्टिस करना, तब जाके होगा कुछ। ये हमारे देश की कोर्ट का हाल है कि यहाँ पे हम अपने देश की भाषा भी नहीं बोल सकते, तो बाकी हम क्या बोलेंगे? इस टाइम मैं खड़ा हूँ दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर। वीडियो का फ्रेम बार बार रुक रहा है, क्यों रुक रहा है मैं नहीं जानता, फ्रीज हो रहा है बार बार। तो अपने देश के लिए अपनी भाषा बोलने के लिए आवाज़ को उठाइए आप।